अभिमन्यु वध के समय युद्ध के किस नियम का उल्लंघन किया गया था? ये बात तो हर कोई जानता है कि जिस प्रकार कौरवों द्वारा अभिमन्यु की नृशंस हत्या की गई वो सरासर अन्याय था। लेकिन क्या आपको पता है कि अभिमन्यु वध के समय कौरवों ने युद्ध के किन किन नियमों का उल्लंघन किया था? ये समझने से पहले हमें युद्ध के उन नियमों को समझना होगा जिन्हें महाभारत से पूर्व दोनों पक्षों की सहमति से निर्धारित किया गया था। पितामह भीष्म ने इन नियमों के बारे में पांडवों और कौरवों को समस्त सूचना प्रदान की थी, जो कुछ इस प्रकार थी। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब दोनों पक्ष आपसी बैर को भुलाकर पूर्ववत भाईचारे का पालन करते हुए साथ रहेंगे तथा आपस में कपटपूर्ण आचरण नहीं करेंगे। जो वाक्य या कथनी से युद्ध करेंगे उन्हें कथनी से ही उत्तर दिया जाएगा, ना कि किसी शस्त्र से। जो कोई भी युद्ध को बीच में छोड़ना चाहे छोड़ सकेगा। ऐसे किसी भी योद्धा का वध करना पूर्णतः वर्जित होगा। इसके अतिरिक्त रथी की लड़ाई रथी से, हाथी पर सवार योद्धा की लड़ाई हाथी पर सवार योद्धा से, घुड़सवार घुड़सवार से तथा पैदल सैनिक केवल पैदल सैनिक से ही लड़ सकेंगे। आक्रमण सामने वाले योद्धा के सामर्थ्य, आयु, साहस तथा औचित्य को देखकर किया जाएगा, और वो भी तब जब सामने वाला योद्धा पूर्णतः सचेत और युद्ध करने का इच्छुक होगा। किसी और के साथ युद्ध में मग्न और ध्यान ना दे रहे योद्धा पर छल से आक्रमण करना भी अमान्य होगा। शस्त्रहीन और ढालहीन योद्धा का वध किसी भी हालत में नहीं किया जाएगा, और ना ही रणभूमि में विश्राम करते अथवा पीछे हटने को इच्छुक योद्धा को भी मारा जा सकेगा। इनके अलावा रथों के सारथी, युद्ध में सामान लाने ले जाने वाले सेवक तथा शंख आदि युद्ध वाद्य बजाने वालों पर भी आक्रमण नहीं किया जाएगा। जब अभिमन्यु को कौरवों ने चारों ओर से घेर लिया और वो उनसे बिना डरे चतुराई से बात करने में व्यस्त था, तब गुरु द्रोण ने कर्ण से अभिमन्यु का ध्यान बटाने को कहा, और ऐसा करते हुए छल का सहारा लेकर अभिमन्यु के धनुष को काट डालने का आदेश दिया। अभिमन्यु के धनुष को काटने और रथ को नष्ट कर देने के बाद सभी कौरव योद्धाओं ने उस पर एक साथ आक्रमण कर दिया। परंतु इतना सब होने के बाद भी वीर अभिमन्यु विचलित नहीं हुआ और वहां पड़े तरह तरह के शस्त्रों को उठाकर उनसे युद्ध करने लगा। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु का सामना दुशासन के पुत्र से हुआ, जिसने गदा द्वारा अभिमन्यु पर आक्रमण किया। थोड़ी देर गदा युद्ध करने के उपरांत दोनों योद्धा थक कर भूमि पर गिर पड़े, लेकिन दुशासन के पुत्र ने जल्दी होश संभाल लिए और भूमि पर पड़े अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रचंड प्रहार करने लगा। इस प्रकार देखा जाए तो युद्ध के दो मुख्य नियमों का उल्लंघन किया गया। पहला, जब अभिमन्यु का ध्यान भटकाकर कर्ण ने उस पर आक्रमण किया, और दूसरा, जब भूमि पर खड़े एक योद्धा पर रथ पर सवार योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया।